आपने अगर 1999 की द ममी मूवी देखा है तो शायद आपको याद होगा, वहां पर इमोटेप का जिक्र था। सच में एंशिएंट इजिप्ट में एक पर्सन था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था जिनका नाम था इमोटेप। वो ना ही सिर्फ एक बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, साथ ही उन्होंने मास्टरी हासिल की थी मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड मिस्टिकल आर्ट्स में। फेराओ जोजर की मंत्री थे इमोटेप। उन्होंने ही स्टेप पिरामिड का निर्माण किया था, वही आर्किटेक्ट थे। तो हाँ, सारे पिरामिड्स पॉइंटी नहीं होते थे। 4700 साल पहले बना हुआ 197 फुट ऊंचा स्टेप पिरामिड की टॉप फ्लैट था। 6 स्टेप्स एंड 4 साइड्स की ये स्ट्रक्चर इजिप्शियंस के द्वारा बनाया गया सबसे पहला पिरामिड था। टूम ऑफ फेराओ कोफू, जी हाँ, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि बन के तैयार हुआ था 2560 BCE में, और इसको बनने में 23 साल लगे थे। अब देखा जाए तो समय बहुत ही कम लगा था। उस जमाने में 481 फीट ऊंचे आर्किटेक्चर को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खड़ा करना सच में काबिलिए तारीफ है, और इसीलिए शायद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ में खिताब मिली थी। और सच में ये बात निराशाजनक है कि इन पिरामिड्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा चुकी है। समय था 12th सेंचुरी। सुल्तान अल हजीज उस्मान, जो कि उस समय का इजिप्ट का रूलर था, उन्होंने इन पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी इन पिरामिड्स को गिराने में वो नाकामयाब हुए थे। तो फाइनली उनको गिव अप करना पड़ा था, और भला हो उन पिरामिड्स का कि उसको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा था इससे। तो सोच के देखो, वक्त भी इन स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा कोई नुकसान कर नहीं पाया। अब आजकल के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स को देखो, आए दिन वो गिरते ही रहते हैं। ये बात सच है कि सारे के सारे पिरामिड्स जो बनाए गए थे, जितने बनाए गए थे, सब आज एज इट इज इंटैक्ट है, ये नहीं है, ये ट्रू नहीं है। सारे पिरामिड्स सही नहीं है। रिसर्चर्स की माने तो जो पिरामिड्स को सबसे पहले बनाया गया था, शुरुआती दौर में बनाया गया था, वो पिरामिड्स ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। कारण था मॉइस्चर। इनिशियली पिरामिड्स की जॉइंट्स उतना मजबूत नहीं था, तो मॉइस्चर इन जॉइंट्स के थ्रू एंटर करता था। अब वेदर चेंज के चलते जॉइंट्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट हुए। इस वजह से स्टोन्स दूर खिसक गए एक दूसरे से, और बाद में पिरामिड डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा माना गया है ओवर द टाइम इजिप्शियंस पिरामिड्स को बनाने के काम में और परफेक्ट होते गए। उन्होंने पत्थरों को और भी अच्छे से काटना सीखा, जॉइंट्स को और मजबूत बनाना सीखा, और बाद में जो पिरामिड्स बनाए गए वो आज भी इंटैक्ट है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था, जो पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पूरा का पूरा पानी वो रिपेल कर देता है, और नतीजा आपके सामने है। वो पिरामिड आज भी इंटैक्ट है। पहले माना जाता था कि पिरामिड्स में सीक्रेट चेंबर्स भी हो सकते हैं, पर इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था। पर 2011 में इसका प्रॉपर सबूत मिला। हाँ, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में सीक्रेट चेंबर है। अब वो क्यों है, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास नहीं है। पिरामिड्स की ज्यादातर जगह जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, अगर कभी घूमने जाओ तो देखना। पर कुछ जगह है, कुछ ऐसे चेंबर्स है जिनको सीक्रेट रखा गया है, जिनमें जाना मना है। एक पिरामिड तो ऐसा है जिसमें 20,000 किलो का एक दरवाजा लगाया गया है, जिसको बाहर से खोलना नामुमकिन है। उसको पिरामिड के अंदर से ही खोलना पॉसिबल है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में 3 मेन चेंबर्स हैं, क्वींस चेंबर, ग्रैंड गैलरी एंड किंग्स चेंबर। इजिप्टोलॉजिस्ट्स रिसेंटली 2 20 सेंटीमीटर वाइड टनल्स को डिस्कवर किया है। ये टनल्स क्वींस चेंबर की नॉर्थ एंड साउथ वॉल से होते हुए आगे एक्सटेंड हुई है। एट द डेड एंड एक पत्थर का दरवाजा मिला है जिसमें कॉपर हैंडल लगी हुई है, और ये शायद कोई सीक्रेट चेंबर में जाने का रास्ता हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है, एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कॉम्पस का एक्सेस नहीं था, उनके पास कॉम्पस था ही नहीं। फिर भी उन्होंने जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया, ये कार्डिनल पॉइंट्स के साथ प्रॉपरली अलाइंड होती हैं। यानी कि पिरामिड्स की साइड्स अर्थ की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से प्रॉपरली अलाइंड है। पिरामिड की नॉर्थ साइड कॉम्पस नॉर्थ से, पिरामिड की साउथ साइड कॉम्पस साउथ से, पिरामिड की ईस्ट साइड कॉम्पस ईस्ट से, पिरामिड की वेस्ट साइड कॉम्पस वेस्ट से प्रॉपरली अलाइंड है। शायद उन्होंने डायरेक्शन के लिए ग्नोमॉन का यूज किया था, जो कि बेसिकली एक टूल है जो सूरज की अलाइनमेंट से डायरेक्शन का अंदाजा लगाता है। अब एग्जैक्ट आंसर तो एक्सपर्ट्स को भी नहीं मालूम, पर जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो बिल्कुल सन डायल की तरह काम करता है।
बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ऐसे पोजीशन पर बनाया गया है जहां से पिरामिड का शैडो इतना परफेक्टली पड़ता है कि उससे आप टाइम का भी अंदाजा लगा सकते हो। इन पिरामिड्स की जियोमेट्री बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में स्टार्स की अलाइनमेंट को देख के इन पिरामिड्स को बनाया गया था और उस जमाने के स्टार्स की पोजीशन को मद्देनजर में रखते हुए एरर सिर्फ 0.05 डिग्रीज का है। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं एक समय ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा डायमंड जैसा चमकता था। जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बना था तब वो पॉलिश्ड लाइमस्टोन ब्लॉक से कवर्ड था। जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी तब वो इतना चमकता था कि कई माइल्स दूर से ये विजिबल हो जाता था। कई माइल्स दूर से पिरामिड की चमक देखा जा सकता था। इतने साल बीत जाने से ये लाइमस्टोन ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय हो गई खुफू और मेनकाउरी के पिरामिड से, पर पिरामिड ऑफ खाफरे में ऊपर की साइड अब भी ये लाइमस्टोन ब्लॉक की लेयर को आप देख सकते हो। अभी तक कोई नहीं जानता कि बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया, जबकि इन पिरामिड्स में लगाया हुआ एक एक पत्थर का वजन 2 टन से लेके 10 टन तक होता था, जो कि एक हाथी के वजन से भी कई गुना ज्यादा है। जबकि एक पिरामिड को बनाने में 2 मिलियन से भी ज्यादा स्टोन्स की जरूरत होती थी, तो इन पत्थरों को कैसे लाया गया, कैसे प्रॉपर्ली इनको काटा गया, कैसे इनको प्रॉपर्ली लगाया गया, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। ज्यादातर यही बिलीव की जाती है कि इन पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया था, राइट? पर यह ट्रू नहीं है। जी हाँ, इन पिरामिड्स को स्लेव्स ने नहीं बनाया। जो वर्कर्स थे वो वेल पेड एंड वेल फेड थे। उनको प्रॉपर्ली सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था जो भी उनको जरूरत होती थी। काम काफी प्रेस्टिजियस था और उनको प्रॉपर ऑनर मिलता था। अगर वर्कर्स में से किसी की मौत हो जाती थी तो उनको पिरामिड्स के पास के जमीन पर दफन कर दिया जाता था प्रॉपर ऑनर के साथ। ऐसे कई टूम्स डिस्कवर हुई हैं जो वर्कर्स की हैं। अगर आज ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया जाए तो अनुमानिक $1 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा आएगा। इन कॉन्ट्रास्ट बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन की लागत लगी थी। ये इमारतें, ये स्ट्रक्चर्स अपने समय की बेस्ट आर्किटेक्चर ही नहीं थे, साथ ही उस जमाने में इंसानों की सोच का भी ये प्रूफ देते हैं। इंसान उस जमाने में बिना किसी प्रॉपर टूल्स के इतना प्रॉब्लम्स के साथ कैसे उन्होंने एक ऐसे आर्किटेक्चर्स को खड़ा कर दिया जो आज भी लोग सोच भी नहीं सकते। इन स्ट्रक्चर्स को अगर आज तैयार किया जाए तब भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, पर उस ज़माने में बिना किसी भी चीज़ के प्रॉपर बिना किसी चीज़ को यूज़ करे, उस ज़माने में कुछ था ही नहीं। आज के जो पावर टूल्स है ये उस ज़माने में था ही नहीं। फिर भी कैसे जनरल टूल्स को यूज़ करके, साधारण से साधारण टूल्स को यूज़ करके कैसे इनको बनाया गया, सच में ये काबिलिए तारीफ है। उस ज़माने में इंसानों की सोच की दाद देनी पड़ेगी। तो बस मैंने आपको पिरामिड्स की कुछ फैक्ट्स बता दिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।